यदि आप मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे में लोग जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? उन्हें डर है। यदि आने वाले एक हफ्ते के लिए पूरी तरीके से डर को, दुख को, पीड़ा को खत्म कर दिया जाए तो कोई भी बंदा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाने वाला नहीं है। सब बंद हो जाएंगे। सब धार्मिक स्थानों में, मंदिरों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, चर्चों में ताले लग जाएंगे। कौन जाएगा जब कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं और कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब आपको सब तरीके से निर्भय करते हैं। सदगुरु कबीर साहब हमको सबसे बड़ी सौगात क्या देते हैं? कबीर पंथ से जुड़े हैं, सदगुरु कबीर साहब से जुड़े हैं, तो क्यों जुड़े हैं, क्या देते हैं वो? और आप जानते हैं कि कबीर साहब जी केवल कबीर पंथियों के नहीं हैं। ये बात भूल जाइएगा, कभी आप याद रखते हो तो भूल जाना बेहतर है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब केवल कबीर पंथ की डिबिया में बंद करने लायक नहीं हैं। वो तो विश्व एकता के महान प्रतीक हैं और पूरी दुनिया में वो पूजे जाते हैं आज। यदि आप किसी दुनिया के किसी कोने में जाइए और वहां पर गाइएगा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये इंटरनेशनल रिंगटोन है, मोबाइल का नहीं, लोगों के दिलों का। आप जब गाइएगा किसी भी देश के किसी भी कोने में चले जाइए, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वहां जरा सा भी कोई आदमी हिंदी समझ रहा होगा तो आपको जान जाएगा कि ये हिंदुस्तान से आया है, भारत से आया है, इंडिया से आया है और सदगुरु कबीर साहब की बानी गा रहा है। इतने विश्वव्यापी व्यक्तित्व हैं सदगुरु कबीर साहब। तो सदगुरु कबीर साहब को दुनिया क्यों चाहती है? जो लोग सदगुरु कबीर साहब को अपना दुश्मन समझते हैं, वो लोग भी सदगुरु कबीर साहब को पढ़ते हैं, समझना चाहते हैं और उनसे सीखते हैं, उनके जीवन दर्शन से, उनकी बानियों से। बहुत बड़ी क्रांति की बात है ये। तो मैं ये कह रहा था कि सदगुरु कबीर साहब हमको क्या देते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिनकी वजह से पूरी दुनिया में वो पूजे जाते हैं, इतने जाने जाते हैं और इतने विस्तार से वो प्रसिद्ध हुए हैं? क्या बात है सदगुरु कबीर साहब के अंदर? सदगुरु कबीर साहब इनका जवाब खुद देते हैं अपने मौलिक रचना बीजक में। सदगुरु कहते हैं, निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया, सुख सोवै दास कबीरा हो। ये बहुत बड़ी बात है। निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया, सुख सोवै दास कबीरा हो। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे आला दर्जे के महान विश्वव्यापी संत हुए हैं जो सभी मानव को निर्भयता का परम सुख दे रहे हैं, निर्भय करते हैं। निर्भयता ही बहुत बड़ी क्रांति की चीज है। यदि आप मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे में लोग जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? उन्हें डर है। यदि आने वाले एक हफ्ते के लिए पूरी तरीके से डर को, दुख को, पीड़ा को खत्म कर दिया जाए तो कोई भी बंदा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाने वाला नहीं है। सब बंद हो जाएंगे। सब धार्मिक स्थानों में, मंदिरों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, चर्चों में ताले लग जाएंगे। कौन जाएगा जब कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं और कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब आपको सब तरीके से निर्भय करते हैं। आप जब सदगुरु कबीर साहब की जो मौलिक रचना बीजक है उन्हें पढ़ेंगे बहुत कायदे से, सदगुरु अभिलाष साहब ने उन पर 2 खंडों में व्याख्या की है, पहला भाग और दूसरा भाग। इसे जब आप पढ़ेंगे, और इनके पहले भी और संतों ने व्याख्या की है, हर तरीके से व्याख्या की गई है। आप जब पढ़ेंगे कबीर वाणी को, चाहे वो कबीर ग्रंथावली की बात करें, साखी ग्रंथ की बात करें, कबीर दोहावली की, या सदगुरु कबीर साहब के नाम पर जो अन्य वानियां हैं, तो आपको वो निर्भय करते हैं, आपको भय से निकालते हैं। और निर्भय होने का मतलब समझ रहे हैं? आपको या कोई डर नहीं है, यहाँ तक कि मरने की भी डर नहीं है।
हम तो उस हिंदुस्तान देश के इंसान हैं, बासिंदे हैं, अनुयायी हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे सदगुरु हुए हैं। जैसे सिकंदर आया था, सिकंदर की माँ ने बोला था, बेटा जब हिंदुस्तान जा रहे हो, सुनता हूँ वहाँ साधु संतों का देश है, तो एक साधु लेके जरूर आना मेरे लिए। हमारे देश में हिंदुस्तान का एक साधु जरूर होना चाहिए। वो चलने की बारी आई, सिकंदर की वापसी लौट रहे थे यूनान अपने देश, तो एक साधु के पास अपने दूत को भेजा, कहा कि राजा साहब की आज्ञा है कि हम लौट रहे हैं, राजा साहब के साथ आप भी चलो, हमारे देश खातिरदारी होगी, पूरी सुरक्षा देंगे, आप वहां भी स्वस्थ और मस्त रहेंगे। वो बाबा, वो साधु बैठा था गंगा किनारे आराम से रेत पर, अपनी मस्ती में थे, ध्यान में थे। पानी गंगा वहां पर बह रही है, बढ़िया मौसम, बढ़िया मौका। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है कहीं, मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। कहा साहब हमारे सिकंदर राजा साहब की आज्ञा है। कहा मुझे किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद मालिक हूँ, मैं जाने वाला नहीं हूँ। अच्छा, फिर बाद में कहते हैं कि बात बनी नहीं, कुछ तनातनी जैसी माहौल की स्थिति हो गई और वो लौट गया। अब सिकंदर खुद आए, तलवार लेकर के आए थे, और उन्होंने भी कहा कि बाबा चलना है मेरे देश, आप वहां रहिए, हम सब सम्मान करेंगे, सुरक्षा करेंगे। कहा मुझे नहीं जाना है, मैं यहीं मस्त हूँ जहां वहीं। कहा लेकिन चलना तो होगा, नहीं चलेंगे तो मेरी तलवार है। तलवार निकाल लिया उसने, तो तलवार के बलबूते पर उस साधु को डराना चाहता था। तो साधु ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तलवार निकाल लो, हम भी देखते हैं क्या करने वाले हो। कहे अभी आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो मैं भी देखता हूँ, साधु ने कहा जब सर मेरा धड़ से अलग कर दोगे तो मैं भी देखता हूँ कि मेरा सर धड़ से अलग कैसे होता है। बताओ कितनी बड़ी निर्भयता की वो बात कर रहे थे कि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि मेरे शरीर से मेरा सिर कैसे अलग करते हो। तो आखिर गए नहीं, फिर सिकंदर को ही झुकना पड़ा उनके चरणों में और कहा कि मैंने सुना था अपने माँ से, वो बिल्कुल बात सही है, और ले नहीं जा सका। तो हम तो इतने निर्भय महापुरुषों के जीवनचर्या में निमज्जन करने वाले हैं, उनको पढ़ने वाले हैं, जीने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो सदगुरु कबीर साहब आपको सब तरीके से निर्भय करते हैं, कोई डर नहीं रह जाएगा, कोई वहम नहीं रह जाएगा। जितने भी हैं कर्म कांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम, अंधविश्वास, जादू टोना, चमत्कार। अभी तो क्या होता है, आप एक नई बिल्डिंग बनाते हैं और आर्किटेक्चर ने कहीं पर डिजाइन नहीं किया है आपके बिल्डिंग के जो वहां पर ग्राफिक्स बनाए हैं उसके अंदर कि बिल्डिंग बनने के बाद आपके बिल्डिंग के ऊपर में काली हांडी बांधी जाएगी। कहीं कोई ग्राफिक्स नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कहीं पर उसने लिखा नहीं है, लेकिन आप बिल्डिंग बनाते हैं और उसके ऊपर एक काली हांडी बांधते हैं। बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, ज्यादा दूध पिला रहे हो, गलती आपकी है। बच्चा को लिमिट से दूध पिलाना चाहिए, आपको समझ नहीं है, आप दूध पिलाए जा रहे हैं, उसकी टंकी फुल हो गई फिर भी दूध पिला रहे हैं, बच्चा उल्टी करने लगा है, दस्त होने लगा है, तो आप क्या करते हैं, गांव के जो बैगा ओझा सोखा है उसके पास जाते हो और ताबीज बंधवा लेते हो सकता है आप में से ऐसे कोई ना करता हो, लेकिन आम तौर पर गांव में ये सिलसिला है। मतलब कितना डर है, अपनी गलती को नहीं देख रहा है। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं कि हम पद पद पे डर रहे हैं, पग पग पे डर रहे हैं, भय के शिकार हैं, अपने पे भरोसा नहीं है और काला धागा पे भरोसा है, काली हांडी पे भरोसा है। इतना बढ़िया लोहा सरिया सीमेंट से हमने घर और बिल्डिंग बनाया है और काली हांडी पर भरोसा कर लिया हमने। हम भूल गए, अपनी औकात भूल गए हम कि हम कौन हैं, हम बनाने वाले हैं, बनवाने वाले हैं। लाखों रुपए खर्च किए हैं और 10-25 रुपए की काली हांडी पर हमारा भरोसा जा रहा है। ये कब टूटेगा? ये सिलसिला ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कितने डरे हुए लोग हैं हम, जरा सा कुछ बीमार पड़ते हैं, कुछ होता है और हम ओझा सोखा बैगा के पास भागने लगते हैं। हमें देखना होगा रुक करके कि हम बीमार क्यों हुए हैं, ये तकलीफ क्यों आई है। कहते हैं किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने टोना मार दिया है, बरकत नहीं हो रही है घर के अंदर।
वहीं के वहीं अटके हैं और उल्टा तमाम बीमारी और हानि ये सब कुछ हमारे घर में चल रहा है। इसके चलते लोग मन्नत मांगते जाते हैं। अभी कोरोना में देखा आपने, कोरोना के दौरान जबकि कहा जाता है कि हर मत मजहब परंपरा के अपने एक सुप्रीम गॉड हैं, भगवान हैं, लॉर्ड हैं, खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है, परमेश्वर और परमात्मा है। कोरोना में आपने देखा है, आंख खोल के सुनना चाहिए ये लाइन। पर कोरोना के दौरान किसी मंदिर से, मस्जिद से, चर्च से, गिरजाघर, गुरुद्वारा से कोई मुल्ला मौलवी नहीं आया बाहर, कोई पोप पादरी बाहर नहीं आया, कोई पंडित पुरोहित बाहर नहीं आया जो ये कहता हो कि हमारे मंदिर से, मस्जिद से, चर्च से, गिरजाघर, गुरुद्वारे से आज ये पानी पिलाएंगे। जमजम का वाटर बोलते हैं मुसलमान, उसी को होली वाटर बोलते हैं ईसाईयत परंपरा में। गंगा जल पवित्र जल बोला जाता है हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत। लेकिन किसी ने नहीं बोला कि हम गंगा का पानी पिलाएंगे, होली वाटर पिलाएंगे, जमजम का पानी पिलाएंगे। और कम से कम अरे जमजम का पानी पिला के मुसलमानों को तो बचा लेते अल्लाह मियाँ। लेकिन वहां उनके मक्का और मदीने में ऐसा कोई ऐलान जारी नहीं हुआ, कुछ नहीं। ऐसे ही जो वेटिकन सिटी है इटली के अंदर, उसकी राजधानी रोम है और रोम शहर के अंदर एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र है जिसको वेटिकन सिटी कहते हैं। वहां पर ईसाइयों का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, सबसे बड़ा धार्मिक अड्डा है। वहां से भी कोई सूचना जारी नहीं हुई सबसे बड़े पोप के जरिए कि हम होली वाटर पिलाएंगे और ईसाइयों को बचाएंगे। कम से कम ईसाइयों को बचा लिए होते। कोरोना में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई मारे गए, क्योंकि ईसाई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं हर देश में। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मक्का मदीना में कुछ नहीं हुआ। ना हमारे ऋषिकेश, हरिद्वार और तिरुपति बालाजी, सिद्धि विनायक के मंदिर से कोई सूचना नहीं आई, ना ही कन्याकुमारी से, ना ही वैष्णव देवी से, ना ही कोलकाता की काली माई से, ना ही मुंबईया देवी मुंबई वाली से। कुछ नहीं हुआ, सब बैठे रहे। सारे भगवान ताले के अंदर बंद कर दिए गए। पंडित, पुजारी, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी दुम दबा करके अपने घर में बिल में घुस गए। जब हमें उसी परमात्मा ने बनाया है जिसके हम फॉलोवर्स हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर एक कदम और आगे जा करके कि सदगुरु कबीर साहब सतलोक में बैठे देख रहे हैं हमको टुकुर टुकुर, लेकिन स्वयं कबीर साहब भी अपने बड़े बड़े पंथ श्री, हुजूर, महंत, संत कितने निपट गए कोरोना के दौरान। कितने साधु संत फकीर मेरे जैसे कितने धार्मिक, मतलब कबीर पंथ के चोला में जो साधु संत ब्रह्मचारी हैं कितने चले गए, बड़े बड़े भक्त निपट गए, उन्हें नहीं बचाया जा सका। क्यों? इस बात को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कबीर साहब में इतनी ताकत नहीं थी या उन भगवानों में ताकत नहीं है। असल में हम भगवान को समझेंगे, परम सत्ता को समझेंगे, तभी तो ये बात समझ में आएगी। कबीर पंथियों में टैग लगाया जाता है कि वो खंडन करते, खंडन नहीं करते। सरकार मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इन चीजों को अच्छे से समझा जाए। कबीर साहब सच को देखना सिखाते हैं। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं यहाँ पर, जैसे कोरोना की बात करें तो अभी सैनिटाइजिंग शुरू हो गए थे, हाथ धोना बार बार, इससे उससे। क्या ये तो हमारे गुरुजन कब से सिखाए हैं जी हमको। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब ट्रेन में हम चलते थे, जब बेसिन से हाथ धो के ट्रेन के अंदर गली से हम अपने सीट पर आते थे तो उनका ये कहना था कि बेटा जब बेसिन से हाथ धो लिए हो ना तो कोई टच मत करो आजू बाजू। सीढ़ी होती है, लोग सीढ़ी को पकड़ के चलते हैं। अब सीढ़ी पर टॉयलेट से आकर के जूता वाला पैर रख करके ऊपर जाता है आदमी, कितना गंदा होता है वो। तो गुरुजी ने बताया था कि ये सब बाजू के सारे सिस्टम गंदे होते हैं। बेसिन से हाथ धो करके सीधे आओ और जो भी झोला के अंदर, टोकरी के अंदर रोटी सब्जी पूरी है उसे निकाल के खाओ और हमें भी खिलाओ, ये सिखाया था। तो मैं इतना ही ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर ये बताते हुए कि सदगुरु कबीर साहब आपको परम निर्भय करते हैं। इस निर्भयता में आपको जीना है। जब आप सदगुरु को अच्छी तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपके अंदर निर्भयता आएगी और आपका जीवन दिव्य होगा। फिर डर, भय, चिंता सब खत्म हो जाएगा। फिर
फिर ऐसा जीवन जिएंगे जिसके लिए आपको ये जीवन मिला हुआ है। तो निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। आप सब कबीरा हैं, कबीर के मानने वाले हैं। सुख से सोएं, शांति से सोएं, आपका जीवन आनंद मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर विराजमान पूज्य गुरु जनों के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी।